स्वच्छता जागरूकता, देश में स्वच्छता की आवाज। भारत में स्वच्छता पर सबसे बड़ी कवरेज, स्वच्छता जागरूकता। श्री नरेंद्र मोदी जी देश में स्वच्छता को हर मंच पर प्राथमिकता दे रहे हैं। चाहे मन की बात हो या कोई रैली या कोई कार्यक्रम, वह स्वच्छता को प्राथमिकता देना नहीं भूलते। सरकार में बैठे वरिष्ठ अधिकारी बता रहे हैं कि हम 2014 में 20% कचरे की प्रोसेसिंग करते थे और आज हम स्वच्छता अभियान के 5 वर्ष बीतने के बाद 70% कचरे की प्रोसेसिंग भारत में कर रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जगह जगह फैले इस तरह के कचरा ढेरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है तथा यह फैले कचरे के ढेर दर्शाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में लगा वरिष्ठ अधिकारियों का अमला साफ तौर पर दिल्ली को गुमराह कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हम स्वच्छ भारत अभियान 2 की शुरुआत तथा 5 वर्ष के लक्ष्य के बाद भारत में 100% कचरे की प्रोसेसिंग करने में सफल होंगे, परंतु आज भारत के लगभग 90% ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जगह जगह फैले इन कचरे के ढेरों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह स्वच्छ भारत अभियान में लगे वरिष्ठ अधिकारियों तथा सरकारी अमले की एक असफलता को दर्शाता है। शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में फैले इन कचरे के ढेरों को साफ तौर पर देखने के बाद यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान की कल्पना अभी वर्तमान में तात्कालिक स्तर पर कोसों दूर खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान द्वितीय के साथ भारत को गार्बेज फ्री करने पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान द्वितीय के लिए मोदी सरकार साफ तौर पर 1.41 लाख करोड़ रुपए का बड़ा बजट भी दे रही है, जिसके अंतर्गत ठोस कचरे के निपटान के लिए 3R पर काम करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत शहरी ठोस कचरे को वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाना है, परंतु स्वच्छ भारत अभियान की सफलता शहरी क्षेत्रों में आज भी कोसों दूर खड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान द्वितीय ग्रामीण के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा बजट 40,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। गांवों की गंदगी तथा गांवों की दशा सुधारने के प्रयास इस बड़े बजट के साथ क्षेत्रों में और देश में किए जाएंगे। 40,700 करोड़ रुपए का बजट साफ तौर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, गीला तथा सूखा पर खर्च करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है, परंतु मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कचरा ढेरों और गंदगी का अंबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। यह 7 वर्ष बीतने के बाद भी स्वच्छता अभियान की एक बड़ी असफलता है। मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के सपने को यह दिशा जो है तोड़ रही है, जिसका उदाहरण आप स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका की रिपोर्टिंग में साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारा सभी स्वच्छता अभियान में लगे अधिकारियों से निवेदन है, स्वच्छता अभियान को गंभीरता से लें और सामान्य जनजीवन में फैल रही गंदगी जनित बीमारियों को रोकने में एक बड़ी सफलता हासिल करें तथा प्रदेश की जनता को एक बड़ी राहत पहुंचाएं। हम खड़े हैं खरगोन जिले के मेजर तहसील के दरगांव में। यहाँ एक ग्राम पंचायत है दरगांव,
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक पॉलीथीन और पूरे गांव का जो कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जस्ट इसके दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं यात्री प्रतीक्षालय। ये यात्री प्रतीक्षालय के सामने जो ये कचरे का ढेर है, ये पूरी तरीके से जो है इस गांव की वैचारिकता और इस गांव के लोगों के व्यवहार का परिचय दे रहा है। निश्चित ही स्वच्छ भारत अभियान के 7 वर्ष पूर्ण होने पर तथा दूसरी स्वच्छता अभियान की शुरुआत होने पर भी आज हम हमारे खरगोन जिले के अत्यधिक गांव में, पूरे गांव में जो है कचरा फैला हुआ देख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, खरगोन जिला पंचायत जो है पूरी तरह स्वच्छता अभियान को लेकर उदासीन बनी हुई है। अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर ग्रामों का जो कचरा है वो जलाया जाता है। कचरा जो है सिर्फ जलाकर ही नष्ट किया जाता है। किसी भी तरीके की जो कार्रवाई कचरे को स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत निपटान की नहीं की जाती है। स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद में भी जिला पंचायत खरगोन द्वारा आज तक ग्राम पंचायतों को स्वच्छता अभियान के निपटान और कचरा निपटान के लिए साजो सामान उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अभी हम जो है खरगोन जिले के मेसवर तहसील के धरगांव ग्राम पंचायत में खड़े हैं। भाई साहब, ये जो यात्री प्रतीक्षालय आपके घर के ठीक सामने है, साइड में है, और उसके पास ही जो है कचरे का एक ढेर लगा हुआ है। काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, काफ़ी सालों से लगा हुआ है। यहाँ पर जो है आपकी कस्बा पंचायत कचरे को लेके इस क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कोई कार्यक्रम करती है या कचरे को किस तरीके से निपटान करती है, इसके बारे में बताएं। पंचायत कुछ भी नहीं कर रही है कुछ मामले में। अच्छा, कचरे का जैसे ये आपने देखा है कि इधर भी कचरा है, उधर भी कचरा है, तो पंचायत क्या इसका लोड ही नहीं लेती। हमने 2-3 बार आवेदन भी दिए हैं, एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया था, तो ये कुछ एक्शन नहीं लिया उसको। अच्छा, स्वच्छता अभियान को जो है देश के प्रधानमंत्री 2014 से लीड कर रहे हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो चाहते हैं कि हमारा देश स्वच्छ हो और हमारे देश के नागरिक भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, परंतु कहीं ना कहीं उसमें जो है स्थानीय अधिकारियों की उदासीनता एक बड़ा कारण बनती है, जिससे कि स्वच्छता अभियान में के सफल होने में एक बहुत कठिनाइयों का दौर अभी खड़ा हुआ है और कठिनाइयों का दौर आगे भी रहेगा। इसमें आपने अधिकारियों की उदासीनता को कितनी तरीके से नोटिस किया? तो हम बोल तो रहे हैं, हमने बहुत बार आवेदन दिया है, कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता है। और क्या है, जिसकी ज़मीन जैसा बोलते हैं कि यार ये कचरा यहाँ से आधा का हटा दो, सब दिक्कतें आती है। तो आप कचरे के मामले में समझते हो, बीमार होते हैं, अभी मेरे सभी स्वास्थ्य खराब होते हैं। इसलिए हमने तो आवेदन दिए हैं, बाकी कोई एक्शन ही नहीं लेना चाहता। अच्छा, आप देख सकते हैं स्थानीय निवासी का कहना है कि जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो अधिकारी हैं जनपद पंचायत और कस्बा पंचायत के, वो पूर्ण तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर उदासीन बने हुए हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य पर जो है ये लगे कचरे ढेरों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उन्हें बीमारियां घेर रही है। और भाई साहब, आगे आपका कोई संदेश सरकार के लिए, शासन के लिए? सर, मैं यही कहता हूँ, जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा नाम होगा। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है स्वच्छता अभियान के लिए। सभी देख लीजिए, घर के आसपास कोई कचरा नहीं मिलेगा, और उसके लिए हमने आवेदन भी दिए हैं, 2 बार दिए। हमने अभी सफाई भी कर दी थी 2 बार, फिर भी क्या है, गाँव से आते हैं इकट्ठा करके फेंक देते हैं। अभी तक स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद, और पुनः दोहराऊंगा कि स्वच्छता अभियान की दूसरी शुरुआत होने के बाद में भी युवा पंचायत के अधिकारी जो है पूर्ण तरीके से उदासीन बने हुए हैं, और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए संसाधन तक जनता को और अधिकारियों को, कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, जिससे स्वच्छता अभियान के सफल होने में एक बहुत कठिनाई का दौर जारी है। निवेदन है सरकार से और शासन से कि जो अधिकारी कर्मचारी स्वच्छ भारत अभियान में प्रमुखता से लगे हुए हैं, जिनको स्वच्छ भारत अभियान का प्रभार दे रखा है, जिन्हें जिम्मेदारी दे रखी है, वो गाँवों का दौरा करें, कस्बा पंचायतों का दौरा करें, ज़मीनी हकीकत को देखें। आप वहाँ जाए, और जो संसाधन की बड़ी कमी लोगों को महसूस हो रही है,
पंचायतों को महसूस हो रही है उसको पूरा करें। उन्हें डोर टू डोर कचरा वाहन की उपलब्धता कराएं, उन्हें ट्रैक्टर ट्राली की उपलब्धता कराएं। स्वच्छ भारत अभियान में कर्मचारियों की नियुक्ति करें। स्वच्छता अभियान में गाँवों को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति यहाँ करें, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना और इस पूरे देश का सपना जो है बहुत जल्दी पूरा हो। खरगोन जिले के मंडलेश्वर में लेके आए हैं। ये जो मंडलेश्वर है ये विश्व विख्यात नगरी महेश्वर का मुख्य मार्ग है और अभी हम मुख्य शहर में ही खड़े हैं। मेरा यहाँ के लोगों से, नागरिकों से निवेदन है कि जिस तरीके से वर्षों पहले हमारे देश में एक आज़ादी क्रांति का आह्वान किया गया था और एक आज़ादी क्रांति का एक दौर हमारे देश में आया था और उस दौर में कई लोगों ने आज़ादी की क्रांति में हिस्सा लिया, भाग लिया और आखिरकार हमारे देश को आज़ाद कराकर माने। आज वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। जिस तरीके से लोगों ने आज़ादी की क्रांति में हिस्सा लिया, उसी तरीके से वर्तमान में हमारे देश के नागरिकों को स्वच्छता क्रांति में हिस्सा लेने की आवश्यकता है। तभी हम इस देश को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाएंगे और ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक देश के नागरिकों को मौका है जो हजारों साल से गंदगी में अपना जीवन जीते रहे हैं, जीते आए हैं। उन्हें देश के प्रधानमंत्री ने एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि उनके कार्यकाल में स्वच्छता के लिए कदम बढ़ाकर देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दे। इसी के लिए आज हम मंडलेश्वर में खड़े हैं। भाई साहब आपका नाम? राकेश साधव। भाई साहब का नाम राकेश साधव है। भाई साहब ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर हम खड़े हैं? ये नवलपुरा शांति नगर है। अच्छा, ये कौन से जिले में आता है? ये खरगोन जिले में आता है, महेश्वर तहसील में। ये जो गंदगी है यहाँ पर कितने दिनों से पड़ी हुई है? ये तो साहब कम से कम 25 साल से, 25-30 साल से, 25-30 साल से ये देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। इसके पहले से होगी वो कह नहीं सकता, बाकी 25-30 साल से तो हम देख रहे हैं। देश में 2014 अक्टूबर गांधी जयंती पर माननीय देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान का आह्वान किया। 2 अक्टूबर 2014 और आज 2022 फरवरी तक इस कचरे को हटाने के लिए यहाँ के स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाया गया? कुछ भी नहीं किया गया है। 181 पर भी कितनी बार लगाया गया है ना, और वन विभाग को भी सूचना दी गई है, लेकिन वन विभाग के होने के कारण कोई ये नहीं ले पा रहा है कि हम इसको करें क्या। हम यहाँ रोकने जाते हैं, हम रोकने जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे इकट्ठी होकर हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट गलत रिपोर्ट लिखाती कि हमको छेड़छाड़ करते हैं। हम रोकने की कोशिश करते हैं। कई बार झगड़े हुए, कई बार थाने पे तक गए हैं। प्रशासन ने कोई मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष गुजरने के बाद भी और स्वच्छता अभियान द्वितीय की शुरुआत होने के बाद में भी खरगोन जिले की महेश्वर तहसील के मंडलेश्वर के ये नगर पंचायत या नगर परिषद है, नगर परिषद है यहाँ पर। नगर परिषद के अधिकारी यहाँ पर ये जो है इस कचरे को पिछले 25 सालों से इन्होंने बताया है उसे उठा नहीं पाए हैं। मेरा यहाँ के जो पंचायत के जो अधिकारी हैं, मुख्य नगर परिषद अधिकारी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आज हम कोरोना की तीसरी लहर के शिकार हो चुके हैं, बन चुके हैं। हमें कोरोना वैक्सीन का टीका बनाने से पहले जो पर्यावरण को प्रदूषण के लिए जो ये ऐसी गंदगी हमारे समाज में और हमारे शहरों में फैली है, इसे भी रोकने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ ये जो गंदगी यहाँ से हटेगी वो भी कोरोना वैक्सीन और कोरोना महामारी और उसके अलावा भी कई महामारियों को रोकने का काम करेगी और देश के और प्रदेश के और इस शहर के गाँव के नागरिकों के स्वच्छ स्वास्थ्य पर एक अच्छा प्रभाव डालेगी।
मेरा जिला अधिकारी से भी निवेदन है कि कृपया वो सप्ताह में 15 दिन, महीने में 1 दिन कम से कम स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी निकाले और अपने जिला अधिकार क्षेत्र के ग्रामों का, शहरों का दौरा कर स्वच्छता अभियान की स्थिति को जाने कि वास्तविकता में स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद भी आपके जिले में स्वच्छता अभियान की क्या दुर्गति बनी हुई है। मैं बड़वा से राकेश चौहान, स्वच्छता क्रांति के लिए मेरी रिपोर्ट मंडलेश्वर से, कैमरामैन रवि सिंह पवार के साथ।